तो ओम नमो शिवाय नमस्ते नमस्ते गणपति बाल ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। सुबह प्रातः काल अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से चर्चा हो रही है दोस्तों। अभी भगवान शिव के आशीर्वाद से मैंने पूजा पाठ किया है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। उसके बाद प्रातः काल आपसे फिर से बात करने का मौका मिला प्रभु के आशीर्वाद से। भगवान शिव का है आशीर्वाद है कि हम सुबह वार्ता करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, कभी भी जीवन के अंदर किसी भी चीज को लेकर आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जीवन में कभी किसी चीज को सोचिए मत, विचार मत कीजिए। वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो करते जाइए। जीवन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अच्छे काम में। कभी भी जीवन में गलत काम मत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, पॉजिटिव काम कीजिए। देखिए भगवान शिव हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। प्रभु का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना मन में मत पालिए। दुर्भावना पालने वाला आदमी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अच्छा सोच रखता है, अच्छे विचार रखता है। जीवन में कभी किसी को लेकर ये मत कहिए कि ये बुरा है, ये गलत है। सब अच्छे हैं, हमारे लिए सब अच्छे हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से जो भी इस जिंदगी में जीवन में आया है तो वो सब अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए जीवन में सभी अच्छे हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही आदमी और व्यक्ति बनता है। तो भक्तों, उस पर विचार कीजिए और ये उसके कर्म पर छोड़ दीजिए कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। भगवान के आशीर्वाद से जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसको फल मिलेगा। तो जीवन में हमेशा एक चीज का लक्ष्य रखिए कि जीवन में हम अगर अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्यों गलत किया। उसमें कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद से हमेशा ये सोचते रहिए, गलत किया है तो भगवान हमें क्या दंड देंगे। तो ऊपर वाले से डरिए और ऊपर वाले के हमेशा जो भगवान का आशीर्वाद है उस पर सच्चाई पे और अच्छाई पे चलिए। तो जीवन में आप हमेशा कभी भी किसी चीज के लिए दिक्कत नहीं पड़ेगी। और हमें हमारे कर्मों से ही जो फल मिलता है। कभी किसी को कोई गलत काम अगर हो जाता है तो उसके कर्मों की वजह से होता है। तो प्रभु के आशीर्वाद से आप ये सोचिए, अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमेशा फल भी अच्छा ही मिलेगा। कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में आदमी का लेखा जोखा लिखा गया है। तो हमेशा जीवन में अच्छे काम कीजिए। गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के जो लोग रहते हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनके लिए काम कीजिए। जीवन में गरीब लोगों की मदद कीजिए। जीवन में कभी भी कोई अच्छे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी मदद कीजिए। तो जीवन में हमेशा आपको दुआएं मिलेंगी। छोटी जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी कराइए, उनके परिवार में सहयोग कीजिए। आप देखिए आपका जीवन परिवर्तन परिवर्तन आएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब चीजें अगर आपने की हैं तो आप जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर दिक्कत में नहीं आएंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान शिव की महिमा रहती है। जो भी कुछ होता है भगवान शिव के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान शिव ही सब कुछ है। हमारे अपरंपार हमारे दाता जो है प्रभु ही है। प्रभु के आशीर्वाद से ही सब होता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें ध्यान रखिए और भगवान के आशीर्वाद से ही सब कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद जो आपसे चर्चा की उसके बाद अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। और कभी भी कोई बात हो तो प्रभु के आशीर्वाद से भगवान शिव का 2 मिनट का मौन रख के भगवान शिव को याद कीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने अनजाने को गलती हुई तो क्षमा कीजिए।